हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज से मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाने वाला हूं, तो एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और गाइज आज अपनी फर्स्ट नंबर की क्लास है, तो गाइज आपका मैं जो लेवल है वो बिल्कुल जीरो रखने वाला हूँ। धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करते चलेंगे। तो जो ये स्टोरी है, शायद ये स्टोरी आपको आती भी होगी, बट इस स्टोरी के बेस से मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। तो देखिए क्या है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं भाई। इसी के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कारण है इसका, और इसमें कंजक्शन आया है तो इसका मेन क्या है, प्रीपोजिशन किस प्रकार से आया है, तो हर चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। द लायन एंड द रैबिट, यानी एक शेर और एक खरगोश की ये कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये आती है, बट इससे मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, वंस देयर वॉज ए लायन। देखिए इसको वाज नहीं बोलते, इसको बेटा क्या बोलते हैं, वोज। कभी भी डब्ल्यू के बाद में, कभी भी डब्ल्यू के बाद में ए या डब्ल्यू के पहले ए हो तो इसका प्रोनाउंस बेटा क्या होता है, अ होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वोज। तो वंस देयर वॉज ए लायन इन द जंगल। देखिए बेटा, जो जंगल है ना, जंगल की जगह आप फॉरेस्ट भी यूज कर सकते थे, बट अब जंगल ही क्या बन चुका है, एक इंग्लिश वर्ड बन चुका है। ओके, और यहाँ पे जो इन आया है, जो इन परिपोजिशन है बेटा, इन बड़े स्थान को शो करता है। तो एक जंगल क्या होता है, एक बड़ा स्थान होता है। ठीक है, और छोटे स्थान के पहले कौन सा परिपोजिशन आता है, एट परिपोजिशन आता है। तो इसका आप ट्रांसलेट कर लेते हैं। वंस देयर वॉज ए लायन, यानी एक बार एक शेर था, इन द जंगल यानी जंगल में। तो क्या मीन हो जाएगा, एक बार जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वोज आया। अब वोज को देखकर क्या करेंगे बच्चे कि सर ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, तो इसमें एक्शन कंटिन्यूस वाली कहाँ है भाई? एक्शन कंटिन्यूस कब पहचानोगे आप? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखी होगी, आईएनजी। तो इसमें कहीं पे भी आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं। तो बेटा ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं ऐसे नहीं सोचना है कि भाई वोज वर आ गया तो कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूस। इस प्रकार की हरकतें नहीं करना है। ओके भाई, यहाँ पे वोज कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको, बी की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसलिए कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आगे, हु यूज्ड टू किल 2-3 एनिमल्स डेली फॉर हिज मील। देखिए हिज का मतलब होता है अपना या उसका, उसकी, लेकिन इसका मेन हम यहाँ पे निकालेंगे अपना, यानी अपने भोजन के लिए। मील का मतलब होता है भोजन। तो अपने भोजन के लिए रोजाना वह 2 से 3 जानवर क्या कर देता, मारता था। अब देखिए यहाँ पे जो हु आया है, आपको जो ये हु दिख रहा है, ये बेटा क्या है, एक बार मुझे बताइएगा कि क्या हु यहाँ पे बेटा कंजक्शन है। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स है जो हु को यहाँ पे किस तरह ट्रीट करेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड। बेटा इंटेरोगेटिव वर्ड जब होता, जब हु के बाद में क्या दे रखा होता, क्या दे रखा होता, हेल्पिंग वर्ब। क्या दे रखी होती, हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती, तो वो इंटेरोगेटिव होता। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, हु आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंजक्शन हो जाएगा। और जब कंजक्शन हो, जब हु कंजक्शन हो, तो इसका मीन निकलता है बेटा जो। क्या निकलता है, जो। अगर ये इंटेरोगेटिव वर्ड होता तो इसका मतलब निकलता कौन। आई बात समझ में? तो भाई समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो। जो अपने भोजन के लिए 2 से 3 जानवरों को रोजाना क्या करता था, किल करता था, मतलब कि मारता था। और यहाँ पे यूज्ड टू क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो इसलिए यहाँ पे किल फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स। ऑल, देखिए बेटा इसको आल नहीं बोलते, इसको बोलेंगे ऑल। कभी भी अगर एल के पहले, कभी भी एल के पहले अगर ए दे रखा हो तो इसका प्रोनाउंस करेंगे ओ, तो ऑल। ठीक है, ऑल एनिमल्स वेंट, वेंट यानी गए, सेकंड फॉर्म है गो की। ठीक है, टू हिम टू टेल, यानी सभी जानवर उसे कहने के लिए गए, मतलब यानी जा चुके थे। एक तरीके का कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी सभी जानवर उसे कुछ कहने के लिए गए। और देखिए गाइज, स्टोरी हमेशा कौन से टेंस में चलती है, पास्ट टेंस में। किस में चलती है, पास्ट टेंस में। 90% है ना, पास्ट टेंस में चलेगी। ओके भाई, फिर इसके बाद में दैट डेली,
कि दैट का मतलब क्या होता है कि डेली यानी रोजाना वन ऑफ देम विल कम टू हिम फॉर हिज मील, यानी उसके भोजन के लिए रोजाना उनमें से, देखिए देम का मतलब क्या होता है उनमें से एक, यानी वन ऑफ देम यानी उनमें से एक रोजाना आपके भोजन के लिए आ जाएगा। यानी आ जाएगा यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि आपके भोजन के लिए रोजाना एक आ जाएगा, तो यहाँ पे विल कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट देखिएगा, ये सभी मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, शेर के पास आते हैं और भाई क्वालिटी कम दिख रही है तो यूट्यूब में जाके 3 डॉट पे से वहां पे अपनी क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे सो, अब देखिए सो का मतलब तभी होता है, फलस्वरूप भी होता है, इसलिए होता है या तो होता है, तो मैं इसका मीन बता रहा हूं, सो यानी तो। द लोएन एग्रीड, एग्रीड का मतलब सहमत हो गया। देखिए एग्री की सेकंड फॉर्म है एग्रीड, तो जो शेर था वो क्या हो जाता है सहमत हो गया, यानी सहमत हो जाता है वो। फिर इसके बाद में एंड और दिस स्टार्टेड गोइंग फॉर मेनी डेज, तो ये बहुत दिनों तक चलता रहता है। देखिए गोइंग फॉर मेनी डेज, मेनी डेज का मतलब क्या होता है कई दिनों तक ये चलता रहता है। फिर वन डे, एक दिन, वन डे यानी एक दिन, इट वॉज रेबिट्स टर्न, यानी किसका टर्न था भाई, खरगोश का। देखिए यहाँ पे रेबिट के ऊपर ये जो आपको एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, देखिए एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का की के, तो एक दिन खरगोश की बारी थी। देखिए यहाँ पे फिर से वो जा रहा है, तो यहाँ पे किसकी बारी थी, खरगोश की बारी थी। अब देखिए यहाँ पे वो जा रहा है तो सेकंड फॉर्म है ये वोज, और इसके बाद में देखिए आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे व्हेन ही वॉज ऑन हिज वे ही सो ए वेल, देखिए यहाँ पे अभी वेन आ रखा है, WH वर्ड। अब तुम देखोगे कि ये तो इंटेरोगेटिव आ गया। बेटा इंटेरोगेटिव हमेशा जब होता है जब WH वर्ड के बाद में क्या दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे वेन के बाद में क्या दे रखा आपको, ही दे रखा है। ही तो क्या बेटा सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एक रिलेटिव प्रोनाउन। अभी ये कंजक्शन नहीं है, ये एक बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ रखे होंगे तो व्हेन ही वॉज ऑन हिज वे, जब वह रास्ते में था, मतलब रास्ते में चल रहा था, तो उसे क्या दिखाई दिया, एक कुआं दिखाई दिया। वेल का मतलब होता है कुआं, और देखिए ये वेल है, और जो अपना जो बेल होती है ये वाली बेल, इसका मतलब तो होता है घंटी, है ना, और ये है वेल, ये बेल है और ये वेल है। ओके अब भाई समझ में। तो जब वह रास्ते में चल रहा था यानी ऑन द वे, देखिए यहाँ पे ऑन आ रहा ना, ऑन क्यों आ रहा है, क्योंकि जब वो रास्ते में चल रहा था, अभी वो जाके वहां पे नहीं पूछा है शहर के पास, यानी रास्ते में चल रहा था, तो उसी टाइम पे उसको क्या दिखाई दिया, एक कुआं दिखाई दिया। फिर देखिए आगे, नाउ अब ही प्लान्स टू किल द लोयन एंड सेव हिमसेल्फ, सेव का मतलब होता है बचाना, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, तो उसके पास अपने आप को बचाने के लिए और लोयन को मारने की क्या थी भाई, उसके पास योजना थी। उसके पास क्या थी भाई, योजना थी, किसको मारने की, लोयन को, और अपने आप को बचाने की योजना थी। नाउ का मतलब क्या होता है, अब प्रेजेंट की बात करता है। आगे ही वेंट टू लोयन, यानी लोयन के पास वो गया। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ रहा है ना बेटा, कौन सा प्रीपोजिशन, टू। अब प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, आपको इतना पता है ना। तो देखिए यहाँ पे टू का मीन है यहाँ पे क्या है, पास। भाई टू क्या दिखाता है, टू का श्योर नहीं है कि भाई सेम मीन निकले, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब निकलेगा पास। तो ही वेंट टू लोयन, वह लोयन के पास गया, एंड और टोल्ड हिम दैट, और उससे कहा। देखिए टोल्ड यहाँ पे टेल की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो उससे कहा, किससे कहा, शेर से। टोल्ड हिम यानी उससे कहा, दैट यानी कि देयर इज अनदर लोयन हु क्लेम्स टू बी मोर पावरफुल देन हिम। तो देखिए देयर यानी यहाँ, इज यानी है, अनदर यानी अन्य। भाई वो क्या बोलता है शेर को जाके कि यहाँ पे एक अन्य शेर है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हु आ गया, तो इसका मीन क्या निकलेगा, जो क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब दावा, जो दावा करता है कि टू बी मोर पावरफुल देन हिम, यानी उससे पावरफुल यानी शक्तिशाली और कोई नहीं है। देखिए मोर का मतलब
अत्यधिक या अधिक, पावरफुल यानी शक्तिशाली, तो उससे अत्यधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। मतलब ऐसा बोलता है कि मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आगे, देखिए ये यहाँ पे आके उसको स्टोरी सुनाता है, अच्छे से देख लीजिएगा इमेज। फिर आगे क्या है, द लोइन, इसके बाद में द लोइन आस्क, यानी शेर पूछता है। यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे आस्क है ना। तो वो लोइन किससे पूछता है, रैबिट से पूछता है, द रैबिट टू टेक हिम टू दैट लोइन। तो वो रैबिट से बोलता है कि मुझे वहां पे ले चलो जो जहां पे वो शेर था, जहां पे आपको वो शेर मिला था ना, वहां पे मुझको लेके चलो। तो ये देखिए यहाँ पे टेक आ रहा है, टेक का मतलब होता है साथ में लेके चलना। तो वो उससे पूछता है और क्या कहता है, मुझे वहां पे लेके चलो। द रैबिट टेक्स हिम टू द वेल। तो क्या करता, जो रैबिट था उसको अपने साथ लेके कहां पे जाता है, कुएं के पास लेके जाता है। देखिए फिर से टू आ गया, तो टू का मतलब क्या निकल रहा है, पास, तो उसे कुएं के पास लेके जाता है। एंड और सेड ही लिव्स हेयर। फिर जो रैबिट था वो उससे कहता है कि देख, और क्या कहता है वो, सेड ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। देखिए लिव्स का मतलब होता है रहना। तो देखिए प्रेजेंट की बात हो रही ना अभी, भाई वो अभी यहाँ रहता है, तो मतलब लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। When the loon looked in the well, he saw his own reflection। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता ना, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स हैं, तो एक एक करके वो क्लासें देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ पे सभी क्लासें देखने को मिल जाएगी। एक तो बेसिक इंग्लिश के नाम से प्ले लिस्ट है और एक है प्रोनाउंसिएशन वाली प्ले लिस्ट, ठीक है। तो दोनों क्लासें देख लीजिएगा, दोनों प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। When the loon looked in the well, जैसे क्या करता है, जो लोयन होता है वो अपना क्या देखता है, वेल के अंदर देखता है। देखिए इन का मतलब में, द वेल यानी कुएं में जैसे ही देखता है, ही सो यानी वह देख का क्या करता है। देखिए यहाँ पे सीन यानी सी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो ही सो यानी उसने देखा, हिज यानी अपना, ओवन यानी अपने खुद का, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी क्या देखता है वो अपना प्रतिबिंब देखता है। एंड जंप्ड इन द वेल एंड डाइज, और क्या कर जाता है, कुएं में कूद जाता है। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अगर बाहर से अंदर जाने के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा इन का यूज किया है, इसका क्या कारण है अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एंड जंप्ड इन द वेल एंड डाइज, और क्या कर जाता है वो उसमें कूद जाता है, कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। मर गया नहीं, मर जाता है। देखिए यहाँ पे डाइज है, यानी कौन सा टेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई आपको पता है कि एस यस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है गाइज। आगे देखिएगा, देखिए मोरल क्या कह रहा है इसका, देखिए बहुत अच्छा मोरल है। विजडम विंस माइट, यानी विजडम का मतलब होता है बुद्धि, विंस यानी जीत सकती है। देखिए माइट आ रहा है मतलब कोई काम हो सकता है, यानी जरूर होगा। तो देखिए विजडम विंस माइट यानी बुद्धि जीत सकती है। तो गाइज कैसी लगी क्लास, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपके लिए रोजाना ऐसी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए आपको ट्रांसलेट सीखना है, अभी आपकी स्कूल की छुट्टियां चल रही होगी सभी की शायद, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। और ऐसे आऊँगा, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू गाइज।